हाय फ्रेंड, माय नेम इज़ धर्मेंद्र गिनावा और मैं जुड़ चुका हूँ आपसे यूट्यूब चैनल से। और मैं आपको आज सिखाऊंगा छोटे छोटे ऐसे वर्ड जिससे आप बड़े बड़े सेंटेंस बना सकते हो और आप डेली रूटीन में जो आपके डेली सेंटेंस है उसमें आप उसको ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर देखा जाए तो हम छोटे से शब्द में पहले आपको बताता हूँ। हैव का मीनिंग होता है लीजिए। हैव का मीनिंग होता है लीजिए। लीजिए लीजिए एक ऐसा शब्द है जिसे हम बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों में इस्तेमाल कर लेते हैं उसको। जैसे कि अगर देखा जाए पेन लीजिए, मोबाइल लीजिए, चार्जर लीजिए, पानी लीजिए, कॉफ़ी लीजिए, तो हम इसको अपनी डेली रूटीन में इसको इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं आपको आज बताऊंगा हैव। आप 10 मिनट में सीख सकते हो इंग्लिश जीरो से बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखें और इसका कोई चार्ज नहीं होगा। और मैं चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को देख के आप अपना कन्वर्सेशन जो नॉर्मली कन्वर्सेशन होता है उसे ठीक करें, आपका बेसिक ठीक करें। तो हैव का मतलब होता है लीजिए। तो हैव क्या है? तो हैव का मतलब हो गया लीजिए। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ, स्ट्रक्चर के हिसाब से हम बनाएंगे। जैसे स्ट्रक्चर बनाऊंगा आप खुद उसको 1 मिनट में अपने इंग्लिश में यूज करना इस्तेमाल कर लेंगे। यूज ऑफ वन टाइम। जैसे कि पहले आपने लिख दिया हैव, फिर प्लस ऑब्जेक्ट लिख दिए। मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, तो आप उसको ये मत बोलना ओ भी क्या लिखा है, ये है ऑब्जेक्ट। तो ये बना दिया मैंने एक स्ट्रक्चर। अब इसी स्ट्रक्चर पे हम बनाएंगे सेंटेंस। ठीक है, पहला सेंटेंस हम बनाते हैं पानी लीजिए। पानी लीजिए, ये है पानी लीजिए। दूसरा क्या है? दूसरा है चाय लीजिए। चाय लीजिए, लीजिए। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये 2 सेंटेंस है जो कि हम डेली रूटीन में सुबह इस्तेमाल करते हैं। चाय लीजिए, पानी लीजिए, हो सकता आप बोलते हो तकिया लीजिए, तो उसकी भी मैं आपको बताऊंगा तकिया क्या होता है। तकिए को पीलो बोलते हैं हम। अभी मैं बताऊंगा इन दोनों का हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। पानी को हम बोलते हैं वाटर, और लीजिए के लिए हम यूज करेंगे हैव। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है? पहले हैव। हमारा स्ट्रक्चर क्या है? हैव। पहले क्या लिख देंगे हम? हैव लिखेंगे। हैव लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है? वाटर। क्या लिखना है? वाटर। हैव, ये वाटर क्या हो गया? हैव वाटर। क्या हो गया? पानी लीजिए। हैव वाटर, पानी लीजिए। अब ये दूसरा क्या है अपना? चाय लीजिए। अब चाय के लिए सिंपल सी बात है, तो आप बनाइए, आप मेरे साथ बनाइए। चाय के लिए हम टी यूज करेंगे और लीजिए के लिए हैव यूज करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप खुद भी इसको बनाएं और जितना कोशिश आप करेंगे, जितना ट्राई आप करेंगे, तो आपकी इंग्लिश डेवलप होगी, आप अच्छे से बोल पाएंगे। आप अपने डेली रूटीन में अपने छोटे छोटे जितने भी सेंटेंस है डेली लाइफ में आप बोल पाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है चाय, ठीक है। तो नॉर्मली आपको पता होगा चाय का मीनिंग होता है टी और लीजिए का होता है हैव। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर? हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? चाय है और हैव। हम पहले हैव लिख देंगे। हैव, 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो, और अगर आप नोट्स बनाते हो तो उसमें भी आपको दिक्कत ना हो। और पहले लिख दिया हैव और
लीजिए के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया यहाँ पर, हैव। मेरे साथ बोलिए, लीजिए के लिए क्या इस्तेमाल किया, हैव। और हैव के बाद क्या बचा हमारे पास, ऑब्जेक्ट टी। तो क्या यूज किया हमने, चाय के लिए टी। हमारा क्या बन गया सेंटेंस, हैव टी। क्या बन गया, हैव टी। अब आप हैव के साथ ऐसी कई चीज़ें हैं जो आप ऐड करके अपने सेंटेंस को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। अब चलिए हैव के बाद हम आ जाते हैं गिव। अगर आप नोट करना चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो। अगर नोट नहीं करना चाहते तो आप अपनी वीडियो को की डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आप इसको बाद में देख के इसका होमवर्क कर सकते हो। और बिना प्रैक्टिस के दोस्तों कुछ नहीं हो सकता है। और मैं आपको कई चीज़ें ऐसी बताऊंगा मेरी वीडियो में जो आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। तो मेरा आज यूट्यूब पर फर्स्ट दिन है और मैं चाहूँगा कि जल्द ही जल्द मेरी आने वाली जितनी भी वीडियो होगी उसमें मैं आपको अच्छे से अच्छे समझाऊंगा और कई चीज़ें बेहतरीन करना चाहूँगा, और आशा करता हूँ कि आपको पसंद भी आए। अब आ जाते हैं गिव। गिव का मीनिंग होता है देना। गिव का मीनिंग होता है देना। इसे एक बार आप पढ़िए, गिव का मीनिंग होता है देना। गिव का मीनिंग होता है देना। तो इसका सेम स्ट्रक्चर, सेम हमने जैसे हैव यूज किया था सेम वैसे की वैसे हम इसको बनाएंगे। पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद सेंटेंस बनाएंगे, और उस सेंटेंस को हम कई चीज़ों के साथ, जैसे कि ये गिव है तो हम इस गिव को हम कई चीज़ों के साथ में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक अगर समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे गिव के साथ में आप ऑब्जेक्ट लगाइए, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है। अब ये जो गिव है, एक गिव हमारी डेली लाइफ में बहुत ही मदद करेगा। गिव में हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। जैसे सुबह उठते ही हम बोलते हैं मोबाइल दीजिए, मोबाइल देना, पानी देना, यहाँ तक कि हम बोलते हैं कि मेरा मूड ठीक नहीं है, चाय दो मुझे, कॉफ़ी दो मुझे, पानी दो मुझे। तो इसके साथ में हम, ये हमारा बन गया एक स्ट्रक्चर, और हम इस स्ट्रक्चर से ही आगे बनाएंगे। ये क्या है, गिव, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो याद रखना कि हिंदी में जो होता है वो ऑब्जेक्ट आगे होता है। जैसे कि हम नॉर्मली बोल देते हैं कि मोबाइल देना, मोबाइल देना।